तो भाई ब्रॉक लेसनर ने जॉन्सन ने क्या हाल कर दिया, ये बच्चा भी रो रहा है। और भाई ये WWE ने तो भाई मतलब भाई क्या क्या दिखा रहे हैं टीवी पे, और मेन इवेंट में तो क्या ही सरप्राइज देखने को मिला। तो शुरू करते हैं आज के रेसलर पैल्यूजा का रिव्यू। तो भाई सबसे पहला मैच होता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। और भाई ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्रेंस में आते हैं। भाई मतलब फिजिक तो यार उच्च लेवल, ये बंदे की फिजिक अब तक गई नहीं है, मतलब टॉप लेवल पे। लेकिन भाई फिर आते हैं जॉन सीना, और भाई अपने बहुत सारे बच्चों के साथ, मतलब जॉनसन के बच्चे नहीं है वो, हाँ मतलब लेकिन काफी बच्चों के साथ जॉनसन एंट्रेंस में आते हैं। और एक का मतलब अभी तक की बेस्ट एंट्रेंस है जॉनसन के फेयरवेल टूर की। मतलब भाई इतने सारे बच्चे साथ में, जॉनसन एक में आते हैं, जबरदस्त चीयर मिलता है। अब होती है अनाउंसमेंट की बात। लेकिन भाई हम देखते हैं ब्रॉक लेसनर कॉर्नर पे है अपना पॉल हेमन। तो भाई पॉल हेमन ने फिर से ब्रॉक लेसनर को अपने उसी अंदाज में अनाउंस किया। और जॉनसन तो है ही अपना द लास्ट रियल चैंप। अब भाई अगर मैच की बात करें तो मैच जबरदस्त था। टीम जॉनसन ने ए मारे हैं, ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स के साथ अपना काम कर रहे हैं। भाई जॉनसन ने ना एक 3 बार ए मारे, उस पे भी जो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर किक आउट हो गया। लेकिन हम एक पॉइंट में देखते हैं कि भाई रेफरी बीच में आ जाता है और ब्रॉक लेसनर ने रेफरी को भी F5 दे डाला। लेकिन भाई मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि भाई ब्रॉक लेसनर ने 6 F5 मारे हैं जॉन सीना को, और जॉन सीना पिन हो चुके हैं। मतलब भाई ब्रॉक लेसनर ने एकदम वही सुप्लेक्स सिटी वाली टूर आती है, 6 F5 मार के। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फेयरवेल टूर में जॉनसन के साथ ऐसा भी हुआ है। तो वही डब्ल्यू इसको वन लास्ट टाइम की तरह देख रही थी। मतलब इस मैच में मेन मोमेंट यही है कि भाई 6 F5 मार दिए भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने, और जॉनसन पिन हो चुके हैं। मतलब भाई और ये वन लास्ट टाइम का आता ब्रॉक लेसनर का ये मैच यहाँ पे जॉनसन आया। तो मतलब ये क्या ऐसा ये दाग धब्बल आगे जाएगी ये जॉनसन करियर में कि बंदा अपना आखिरी मैच हार गया ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। लेकिन भाई ट्रूथ है भाई कि भाई यहाँ पे जॉन सीना हार चुके हैं ये मैच। और मैं काफी शौक, भाई बच्चे रो रहे हैं यार, बच्चों के आंखों में आंसू आ रहे हैं यार। मतलब मैंने कभी नहीं देखा भाई ऐसे इतनी बुरी तरह ब्रॉक लेसनर ने मारा है। मतलब ये समझते हैं 2014 के बाद ना उससे भी खतरनाक वाला ये रोस्ट था यहाँ पे अपने जॉन सीना। लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट जॉन सीना हार चुके हैं। तो अगले मैचेस तक बढ़ते हैं यार। तो भी अब मैच देखती ऊसोस वर्सेस दी ब्रॉन्सन्स का अच्छा मैच था। जबरदस्त मूव लगता है, वनडी लगता है, यहाँ पे स्पीयर लगते हैं। मतलब भाई मतलब कमी नहीं है इस मूव में। लेकिन भाई एक मैच में पॉइंट है, मेन पॉइंट ये आता है कि भाई जोस के पास होते हैं चेयर, वो जा रहे होते हैं मान, लेकिन गलती से एनाइट बीच में आते हैं। अब वो एनाइट को तो रोकते हैं, मतलब नहीं लगे उस पर चेयर, लेकिन फिर वहां पे शो आते हैं मारना ब्रॉन ब्रेकर को। लेकिन भाई जोस के आ जाता है खून धमाधम, ये मतलब इतना खून आ जाता है। अब पीछे से आते हैं ब्रॉन से धक्का देते हैं। अब उनको बचाने के लिए आते हैं जे ऊसो, जिमी ऊसो साथ में। अब वो खड़े होते हैं एकदम पोजीशन पे टेबल पे। अब ये एलए नाइट ना इन दोनों को देख रहा होता है कि भाई तुम लोग ठीक हो। लेकिन भाई ये असल में व्यू ब्लॉक कर रहा होता है। अब यहाँ से स्पीयर आता है, इन दोनों ने देख ही नहीं पाया, एना हटता है और ये स्पीयर लगता है टेबल के हाथ पर, और फिर स्प्लैश के साथ जे ऊसो हो जाते हैं पिन। और यहाँ पे जीत जाते हैं ब्रॉन्सन्स की। तो भाई एलए नाइट गेस्ट रेफरी बन गए थे, हमने देखा था, मतलब हमें न्यूज सुनने को मिली थी। तो एलए नाइट एज अ गेस्ट रेफरी थे। लेकिन भाई यहाँ पे नाइट की वजह से यहाँ पे हार चुके हैं दी उस तब दिखने वाली क्या बात होगी। मतलब बैक साइड में उसकी स्टोरी कैसे आगे प्रोसीड करती है। अब भैया अब होता है ईओ स्काई और स्टेफनी मैकआयर फॉर द वैकेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप। अभी इन दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। मतलब भाई क्या स्किल्स हैं, क्या इन रिंग वर्क है इनका। डेविल किस देखा हमने यहाँ पे, क्या शोर बना था डेविल किस में। हमने रनिंग नीज देखी है। और ईओ स्काई और स्टेफनी मैकआयर इन रिंग रेसलर कमाल की। अभी यहाँ पे होता है कि भाई ईओ स्काई जा रही होते हैं रिंग में नी मारने के लिए स्टेफनी मैकआयर को, लेकिन भाई नी लग जाती है उनकी टर्न बकल पे, और फिर क्या होता है वो उठ भी नहीं पाती। और यहाँ पे स्टेफनी मैकआयर ने अपना स्प्लैश मार के जीत ली ये चैंपियनशिप और बन गई न्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप। बाद में तो इन दोनों ने गले भी लगाए एक दूसरे को। और ये भी देखते हैं क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप डिफेंड होगी टिफनी स्ट्रैटन और स्टेफनी मैकआयर के बीच में। और यहाँ पे स्टेफनी मैकआयर ने ये चैंपियनशिप अपने फादर को भी दिखाई। तो अच्छा मैच था। लेकिन ना स्टेफनी मैकआयर इज द न्यू वुमेन्स चैंपियन। तो भाई अब होता है अपना मच अवेटेड मैच सीएम पंक एजली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। अब भाई सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच एंट्रेंस करते हैं। भाई क्या ही एंट्रेंस है, मतलब ये अपना अलग ही तरीका लेके आते हैं एंट्रेंस। लेकिन हाँ अच्छी थी एंट्रेंस। अब आते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक नहीं आते, ए जेज हस्बैंड आते हैं। ये उनकी वेस्ट पे लिखा था, ए जे ली भी आ जाती हैं। और फिर इनका कमाल का मैच होता है। भाई हम देखते हैं कि भाई ये मैच के शुरू से पहले ये सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच शुरू हो गया भाई रिंग के बाद। मतलब भाई क्या चल रहा है रिंग के भाई तुम लोग शुरू हो गए। लेकिन भाई सीएम पंक आए और उन्होंने सुसाइड टाइप ला के तोड़ दिया ये रिश्ता। तो भाई हम सबको बड़ा दुख हुआ, हमें और देखना था।
भाई हम देखते हैं कैसे एजी ली के लिए चांस लगते हैं जब वो रिंग में आई यहाँ पे। और भाई हम ये भी देखते हैं भाई सेथ रॉलिंस ने तो पकड़ लिया बेकी लिंच को ऊपर हवा में और वो पटकने वाला था सीएम पंक पे, लेकिन भाई सीएम पंक हट जाते हैं और धड़ाम गिरती है बेकी लिंच सीधा कैनवास पे। भाई ये देखने वाला मोमेंट है, मतलब ये सेथ रॉलिंस लगता है घायल जा नहीं पाएगा सही से। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कैसे सेथ रॉलिंस मॉक कर रहा है एजी ली को, क्योंकि भाई वो गिर चुकी है। यहाँ पे जीटीएस भी लगता है, कमाल की सेलिंग है सेथ रॉलिंस की जीटीएस की तो। लेकिन भाई जब एजिली आते हैं ना रिंग में तो हम देखते हैं डबल टीम मूव भाई। यहाँ पे शार्प शूटर और ब्लैक विडो साथ में लगता है, लेकिन भाई इसके बाद एक और चीज लगती है वो है पेडिग्री। बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस साथ में पेडिग्री में आते हैं, तो भाई ये दोनों जो मिक्स्ड मूव लगाए हैं ना दोनों टीमों ने काफी औसम थे। अब भाई बेकी लिंच ने फंसा लिया सीएम पंक को शार्प शूटर में, लेकिन भाई सीएम पंक ने बदला लिया, अपनी ओथ तोड़ी और भाई सीएम पंक ने भी हमला किया बेकी लिंच में। लेकिन एक हम मूव देखते हैं भाई अनाउंसिंग टेबल पे सीएम पंक, एजिली, सेथ रॉलिंस और यहाँ पे अपने बेकी लिंच होती है और भाई यहाँ पे क्या काउंटर करते हैं भाई, क्या चारों के बंदे क्या बुरी तरह गिरते हैं भाई, मतलब धड़ाम। मुझे तो यकीन नहीं हुआ एजिली ने कैसे पंप ले लिया अपना। लेकिन फिर एजिली रिंग में जाते हैं, बेकी लिंच भी होती है और एजिली ने टैप आउट करा दिया बेकी लिंच को अपने सबमिशन मोल्ड के साथ। और भाई यहाँ पे जीत चुके हैं एजिली और सीएम पंक। तो भाई देखने वाली बात है, हम सबको लगा रहा है ये जीतेंगे और यही वो मतलब और ये सही भी डिसीजन है कि भाई एजिली और सीएम पंक को जिताना। ऑसम मैच था, मतलब जबरदस्त, मतलब मैं तो उसको 5 स्टार मैच दूंगा लिटरली। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ 2025 इज हियर एट रेसल पैलूजा। बारी आती है अपने मेन इवेंट के। मेन इवेंट में था कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर। हम सबको पता था कि भाई कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा, जो कि हमें मिला भी सरप्राइज देखने को। तो विष्णु कहते हैं, तो भाई आते हैं एंट्रेंस में आते हैं दोनों बंदे। अब ये ड्रू मैकिंटायर पहली सी बेल्ट को छू रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ लगा था। अब यहाँ पे मैच होता है इनका, मैच अच्छा था। कोडी कट्टर यहाँ पे लगता है एल्बामा स्लैम लगता है सीधा स्टील स्टेप्स पे, मतलब कमी नहीं मिलेगी आपको मैच। लेकिन मेन पॉइंट जब आता है जब यहाँ पे कोडी रोड्स गिरे पड़े होते हैं, इनके बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे सुसाइड डाइव लगा के गिरा देता है उनको। लेकिन भाई अब ड्रू मैकिंटायर सोचता है क्या उसे मैं वही वही क्लेमोर मारूंगा जैसे इसने ना, जैसे मैंने तो स्मैकडाउन में मारी थी अनाउंसिंग टेबल पे। लेकिन भाई इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे अपने कोडी रोड्स हट जाते हैं और ये सीधा पैर लगता है उनका यहाँ पे अनाउंसिंग टेबल पे। और फिर तो भाई ड्रू मैकिंटायर खड़ा भी नहीं हो पाया, इतनी जोर से चोट लगी है बेचारे की। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पैर में चोट लगी है, बंदा खड़ा हो नहीं पा रहा है। कोडी रोड्स ने अपने हील टैक्टिक दिखाए, हल्के से मौके का फायदा उठाया, रिंग के अंदर लेके गया और अपना क्रॉस रोड्स लगा के और पिन कर दिया ड्रू मैकिंटायर को क्लीन। लेकिन वो ऑब्वियसली हम क्लीन नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि भाई चोट लगी है अपने ड्रू मैकिंटायर को। लेकिन भाई क्लीन पिन कर दिया और मुझे यकीन नहीं हुआ कि ड्रू मैकिंटायर हार गए। और यहाँ पे रेसल पलूजा का भी खात्मा होता है, तो मतलब ना रैंडी ऑर्टन आया ना रॉक आया, तो इसको मेन इवेंट में डालने का इतना मतलब था नहीं, क्योंकि इतना हाई क्वालिटी मैच तो था नहीं। सीएम पंक और एजिली का मैच ही मेन इवेंट होना चाहिए था, या फिर ब्रॉक लेसनर का, मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ कोडी रोड्स ने अटेंड कर लिया है। तो ये खत्म होता है आज का रिव्यू रेसल पालूजा। कैसा लगा भाई? रिजल्ट तो ये कि भाई ब्रॉक ने मतलब एनाइलेट कर दिया जॉन सीना को, ईओ स्काई भी हार गए स्टेफनी वगैरह के खिलाफ, सीएम पंक इजीली जीत गए और दी ब्रॉन्सन्स भी जीत चुके हैं ओसोस के खिलाफ, और कोडी रोड्स अटेन कर लिए अपने टाइटल। अगर आप मेरी सोचोगे तो भाई मतलब मैं अपनी बताऊं तो ठीक ठाक शो था, ठीक था। मतलब यार एड्स आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब पीएलई में एड्स कब से आने लगे, लेकिन आ रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स एरा के बाद अभी ईएसपीएन एरा भी देखना पड़ेगा यूएस वालों को, हमें तो बस नेटफ्लिक्स ही देखना है यार। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।